अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद अकरम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती निज़ाम हुकूमत। पिछले कुछ दिनों से सदारती निज़ाम की काफ़ी गूंज खबरों में भी नज़र आती है और सियासी हलकों में भी नज़र आती है, और ये एक तरह से फैला दी जाती है कि पाकिस्तान में कोई सदारती निज़ाम आ रहा है। तो आम आवाम जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो बेचारे समझ नहीं पाते कि ये सदारती निज़ाम एक्चुअली है क्या। तो वो एक तरह से उनको लगता है कि ये कोई अनहोनी सी चीज़ है जो हमारे साथ होने जा रही है, तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है और पार्लिमानी सिस्टम क्या है। पार्लिमानी निज़ाम तो हमारा जो चल रहा है वो है, और सदारती निज़ाम क्या है वो जिसकी गूंज है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले थोड़े से एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग है हमारा, हम वोट करते हैं, आम आदमी वोट करता है MNAs को या MPAs को, ठीक है। MNA इलेक्ट होके जाके असम्बली में चले गए। अब असम्बली के अंदर अगेन वोटिंग होती है, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपना वज़ीर आज़म, अपना नुमाइंदा अपॉइंट करती है जो कि हेड ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है। इस तरह से वो हमारा वज़ीर आज़म बन जाता है और उसकी पावर कदरे कम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम में ये सिस्टम होता है कि हम डायरेक्टली आम आवाम ही अपना जो है वो सदर, जो रियासत का सरबराह है, उसको अपॉइंट कर रहे होंगे। मैं और आप ही ये डिसाइड करेंगे कि हमारे मुल्क का सदर कौन होगा और एग्जीक्यूटिव बॉडी को रन कौन करेगा। अब जो सदारती निज़ाम है इसमें सदर की पावर ज़्यादा होती है। जिस तरह हमारे पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आज़म की इतनी पावर नहीं होती क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नो कॉन्फिडेंस, जो तहरीक अदम इत्माद आती है, उसके ज़रिए वज़ीर आज़म को चेंज भी किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। लेकिन सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। सदारती निज़ाम में एक फ़िक्स्ड टाइम होता है। जैसे अभी 5 साल हमारी हुकूमत हम लोग बनाते हैं, तो सदारती निज़ाम में भी अगर हम 5 साल तय करते हैं तो 5 साल तक हम डायरेक्टली जिस बंदे को सदर अपॉइंट करेंगे वो 5 साल अपना टेन्योर पूरा करेगा, और उसको MNAs या MPAs जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ला के या तहरीक अदम इत्माद ला के उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे अपनी जगह से, ठीक है। लेकिन अगर वो मिसकंडक्ट करता है, अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर करता है, तो उसकी इम्पीचमेंट ज़रूर की जा सकती है। जो कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस सेनेट जो है उसको बुला के उसकी इम्पीचमेंट करके उसको रिमूव भी कर सकती है, उनके पास राइट है। अच्छा, तो अब जो है मैं थोड़ी सी समरी पेश कर देता हूँ आपको कि जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली मुल्क का सरबराह या मुल्क का वज़ीर आज़म अपॉइंट नहीं करते। हम सिर्फ MNAs को वोट देते हैं, वो आगे जाके असम्बली फिर आगे इलेक्शन होते हैं और फिर जाके वज़ीर आज़म बनता है। और इसी तरह से सदर जो हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, वो फिर ये सूबे और सेनेट और असम्बली ये सारे मिलके एक सदर भी मिलाते हैं। मतलब सदर भी बैठा हुआ है, नीचे वज़ीर आज़म भी बैठे हैं। सदर तो आपको पता है हमारे मुल्क में सदर किसी दिखावे के लिए होता है, और धूप लगवाने के लिए हम आर्मी के सामने बाहर निकालते हैं 23 मार्च को। अच्छा, तो जो हमारा सदारती निज़ाम होगा इसमें फिर वो वज़ीर आज़म वाली पोस्ट निकल जाती है। डायरेक्ट हम सदर अपॉइंट करेंगे और वही हमारी रियासत का सरबराह होगा, और उसको हम डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे। मैं और आपके वोट से वो सदर बनेगा। तो ये थी सिंपल सी बात है। ये सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम का फ़र्क है। अब लोगों को पता नहीं किस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि सदारती निज़ाम आ रहा है, तो वो एक तरह से ना क्या कहते हैं, अदम एतमाद की सिचुएशन किसी भी गवर्नमेंट के लिए पैदा कर दी जाती है। अदरवाइज़ ये कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक अनहोनी चीज़ नहीं है, यही सिंपल है। और जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं ये पार्लिमानी सिस्टम भी और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी। अमेरिका फॉर एग्जांपल, अमेरिका में आप देखें वहाँ पे सदारती निज़ाम है। वहाँ पे पार्टी पहले से, जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, डबल पार्टी सिस्टम है। रिपब्लिकन्स जो हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप था पहले, और अभी जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेट्स हैं। तो वो पहले से डिक्लेयर होता है और आम आवाम ही वोट करती है डायरेक्टली, या जो बाइडन को वोट कर रही है या डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रही है। जो मेजॉरिटी में आ जाता है पॉपुलर वोट के ज़रिए, वो फिर आपका जो है इलेक्टोरल कॉलेज वो डिसाइड करता है कि वो आपके मुल्क का सरबराह बन जाता है। फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को, सारी को, जितनी भी कंट्री की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको रन करता है। और ये नहीं होता कि कोई जुडिशरी अपनी जगह से चली जाएगी, लेजिस्लेशन अपनी जगह से चली जाएगी, कोई वन मैन शो हो जाएगा, कोई डिक्टेटरशिप आ जाएगी, एक ही बंदा सारे मुल्क की किस्मत डिसाइड कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता। चेक्स एंड बैलेंसेस वही रहेंगे। हमारा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, टीयर्स ऑफ स्टेट जो है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे।
تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، ابھی بھی صدارتی نظام کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اور میں نے بہت سلیس اور سادہ طرح سے میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل نظر آتی ہے اور آپ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے، اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ پھر کلیئرٹی کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.